कि नीट के परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। नीट का जहाँ तक सवाल है, इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहली बार लोग कहते हैं कि रैंक 1 2 लोग होगा, 4 लाख होगा। इस बार नीट के एग्जाम में जब आप उसके रिजल्ट को देखेंगे, 67 लोग जो है वो जो है फर्स्ट रैंकर हैं और उसमें से 720 नंबर मिला है, मतलब 100% मार्क्स मिला है। जब इस सवाल को उठाया गया तो एनटीए के डायरेक्टर ने कहा कि ग्रेस दे करके जो है इनको हम फुल मार्क्स दे दिए हैं। तो उसके क्या नियम है, उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, किस आधार पे जो है आपने 720 में से 720 दे दिया? और इस देश की सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स, वहां पर 50, 60, 65 लोगों को एडमिशन होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिनका रैंक 1 है, जिनको 100 में से 100 मार्क्स आया है, उनका भी एडमिशन एम्स में नहीं होगा। तो पूरी तरह से इन्होंने इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बना दिया है। और लगातार ये जो परीक्षा का दबाव है, उसमें 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, समय पे एग्जाम का नहीं होना। दूसरा, अगर एग्जाम हो तो उसमें व्यापक पैमाने पे धांधली होना और प्रश्न पत्र का लीक होना। और तीसरा, जब प्रश्न पत्र लीक होता है, स्टूडेंट की तरफ से हंगामा होता है, स्टूडेंट कोर्ट जाते हैं, तो फिर एग्जामिनेशन को कैंसिल कर देना। ये पूरा का पूरा एक साइकिल बना हुआ है नीट को लेकर के, देश के अंदर होने वाले किसी भी एग्जाम को लेकर के। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो और अगर आवश्यकता पड़े, गड़बड़ियां इस लेवल पे अगर पाई जाए तो इसको एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराया जाए। अगर जो लोग कंप्लेन लेकर के गए और कुछ लोगों का नंबर जो है 720 में से 720 कर दिया गया, तो बाकी लोग जो भी कंप्लेन कर रहे हैं उसकी भी सुनवाई होना चाहिए, उसका रिड्रेसल होना चाहिए। एक सीधा सा प्रश्न है कि जब परिणाम आना था 14 तारीख को, तो आप 4 तारीख को परिणाम क्यों लेकर के आए हैं? कि पूरा देश जो है वो इलेक्शन रिजल्ट में बिजी रहेगा तो बच्चों की कौन सुनेगा? माँ बाप भी जो है टीवी पे बैठ करके इलेक्शन रिजल्ट देख रहे होंगे, तो जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसके बारे में कौन सुनेगा? वो माँ बाप को जाकर के बताएंगे कि हमने अच्छा एग्जाम दिया है, हमने सारे पेपर जो है अटेम्प्ट किए हैं, तो माँ बाप भी कहेंगे कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, विद्यार्थी की कहीं से भी गलती नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है। और साफ साफ एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं। जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। और मजेदार बात यह है कि 67 लोग वो रैंक 1 हैं। और उससे भी एक मजेदार बात जान लीजिए, एक ही लाइन में 12 लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको रैंक 1 आया है। मैं समझ रहे हैं कि इनको भी रैंक 1, हमको भी रैंक 1, इनको भी रैंक 1। दुनिया की सारी काबिलियत लेकर के हम ही तीनों बैठे हुए हैं, बाकी और जो है स्टूडेंट के पास कोई टैलेंट नहीं है। एक ही सेंटर पर, एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो एनटीए है उसकी योग्यता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं। और अभी जो नीट का मामला है उसकी जो है पुनर्समीक्षा कीजिए, जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका रिड्रेसल कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे अध्यक्ष जी ने डिमांड किया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए और जांच में ये गड़बड़ी, ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराइए। और ये चालाकी करना बंद कीजिए कि जिस दिन जो है लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन नीट का रिजल्ट निकाल देते हैं। और यह जो धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये चालाकी नहीं चलेगी।